ही तो है जीवन दाता, प्रभु तू है मुक्ति दाता। तू ही तो है क्रूस पे चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पे चढ़ा जीवन दिया। इतना महान प्रभु तेरा यह प्रेम, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम कहते जिसने बचाया हमको। सारी आशीषों को जो दी है उसी ने हमको, सारी आशीषों को जो दी है उसी ने हमको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको, तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। तूफान कैसे उठते जीवन के सफर पे, तूफान कैसे उठते जीवन के सफर में। अगर यीशु इनको डांटे थम जाएगी क्षणों में, अगर यीशु इनको डांटे थम जाएगी क्षणों में। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम कर जिसने बचाया हमको। महिमा से तेरे प्रभु से ये जमी और आसमां है, महिमा से तेरे प्रभु से ये जमी और आसमां है। हर दिल उसी को गाए होसन्ना हालेलुया, हर दिल उसी को गाए होसन्ना हालेलुया। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने रचा, जिसने बचाया हमको। हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, होशन्ना, होसन्ना। होशन्ना। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए
गीत मिल के मम्मा तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना तुम दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी यही तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। मेरी यही तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरी जान, तू मेरा दिल है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तेरे रूह से हूँ जुड़ा, तेरे प्यार में हूँ फिदा। तेरे रूह से हूँ जुड़ा, तेरे प्यार में हूँ फिदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। अब अवसर होगा कि हम अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड मैम, मैं गवाही दूंगी। चल बोलो, वचन बोलो।
गवाही दूंगी कि प्रभु हमें संभाल के रखा। आज मौका दिया, फिर से हम जुड़ पाए और इस मीटिंग का आनंद ले पा रहे हैं। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पिछले साल याद है कि मैं प्रभु से मतलब प्रभु से इस बात को रख रही, क्योंकि मैंने इस मीटिंग में ही सीखा है प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता था। तो पहले मैम प्रार्थना करवाती थी हर शनिवार को, क्या प्रार्थना करो सब मिल करके। तो मैं जब पिछली बार गणेश चतुर्थी आया था, तो उस टाइम मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि प्रभु अगले साल ऐसा करना कि हाँ ना लगे। तो मैं प्रार्थना करती रहती थी इस विषय के लिए कि प्रभु कुछ तो कर, इतना सारा डिस्टर्बन होता है, बच्चे रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बीमार रहते हैं, साउंड प्रॉब्लम होती है, बच्चे सो नहीं पाते, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था। तो मैं इस बात पे हमेशा प्रभु को रखती थी सामने में कि प्रभु ऐसा हो। तो मैं कल कल से बहुत खुश हूँ कि कल मेरे पति ने बताया कि अरे डीजे बंद हो गया, तो मेरा दिल इतना खुश हो गया कि अरे वाह, अच्छा हुआ कम से कम कुछ तो बंद हो गया। क्योंकि आज गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया है साउंड के लिए, तो आज जितना भी प्रॉब्लम हो रही थी आवाज की वजह से, तो वो आवाज नहीं हुई। और जो भी उनका कार्यक्रम था बहुत ही शांति पूर्वक हो गया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो पिछले साल प्रार्थना मैंने रखा था उस विषय के लिए कि प्रभु आप इस विषय में कुछ करिए, तो सच में प्रभु इस साल मुझे उसका उत्तर दिखाया। और विश्वास है कि आने वाले साल में भी प्रभु ऐसा ही करेंगे कि आए दिन अब ऐसा ना हो, कहीं पर भी पंडाल ना लगे। ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का उद्धार होना बचा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ इतनी भीड़ जमा के उसको देखने के लिए जाते हैं। मैं भी वैसी ही थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी आंखें खुली और मैं प्रभु को जान पाई। और और आज प्रभु से हर एक बातों को रख पा रही हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो भी है प्रभु आने वाले दिन में इन सारी चीजों को बदले, और भी लोगों का उद्धार हो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना हो। तो प्रभु को सारा आदर महिमा में देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ बहुत साउंड चल रही थी, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि बच्चा सो नहीं पाता था और मुझे गोदी में लिए लिए रहना पड़ता था। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आंटी। मैम वचन बोल रही हूँ। एक मिनट बेटा ना आयशा। हाँ बोलो जरूर। जी भजन आंटी। संहिता का 81 का 1, 2। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया। होसन्ना। वेरी गुड गुनगुन, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। आंटी वचन बोलूंगी, यूहन्ना 8:12। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आंटी एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर पहले मेरी फ्रेंड के रूम में गई थी और मैं पढ़ने के लिए गई थी वहां पर उसके साथ। और मुझे याद है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अपने रूम में आने के लिए कर रही थी और मैं पता नहीं कैसे मेरे मुंह से अपनी गवाही निकलने लगी उसके सामने कि परमेश्वर ने मुझे कैसे पास्ट में मेरी तबीयत के लिए मेरी सहायता करी थी। और मेरे 10th के बोर्ड्स में मुझे तबीयत खराब हुई थी तो मेरी सहायता करे थे, मैं उसको बताने लगी। और वो सुन के बहुत मतलब शॉक में रह गई कि ऐसे हो सकता है क्या। और वो उसने कहा कि मैं बताई कि मैं ये मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, अभी मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ तो मुझे कभी जाना है करके। और वो बोली कि मैं भी चाहती हूँ ज्वाइन करना। मैं बोली हाँ तेरे ऊपर है, तेरे को करना है तो कर सकते हैं, मैं तुझे बताऊंगी ये मीटिंग का। अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं मीटिंग करना है तो। और मैं वहां जाके अभी परमेश्वर का बीज तो बो के आई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि वो फलवंत होने पाएगा आगे चल के और मैं उसका घर आना भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए।
भजन 41। क्या ही धन है वह जो कंगाल की सुध रखता है। वि- विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशाना। हाँ दीदी, जय सु। जय यीशु की लुटन। हाँ दी, गवाही देंगे दी। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बीते समय बचा के संभाल के रखा है। और आज के दिन प्रभु की संगति में उपस्थित होने पाए, इसलिए जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने भला चंगा रखा है, हमारे शरीर के हर एक अंग को चलायमान रखा है। प्रभु ने हमें हर एक रोग से बचा के रखा है, हमारे परिवार को भी स्वस्थ रखा है। इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वचन पढ़ेंगे दीदी। नीति वचन 4 अध्याय का उसका 13 पद। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। ओ शन्ना। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु आचार्य की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम्म, हमें हमारे परिवार को संभाल के बचा के रखे हैं। लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वो प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन प्रभु ने हमारे आने जाने की शिक्षा प्रदान किए, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर ने मानता हूँ। दीदी वचन बोलेंगे। भजन संहिता 81 का 9 और 10। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो, पराया ईश्वर न हो, और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल आया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उससे भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 होशाना। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज लॉर्ड दी। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 145 का 145 का 2 और 3। 2 और 3। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगी और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करती रहूंगी। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, और उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया। दीदी एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ। दीदी आत्मिक आंखों का खुलना क्या होता है? बताती हूँ ना। बताएंगे? बताओ। जय श्री। जय यीशु की। परमेश्वर ने हमें भी दिन भर संभाल बचा कर रखा है। परमेश्वर हमारी हम विश्वास करते परमेश्वर हर काम हमारी सहायता और रक्षा करता है, कि हमारा परमेश्वर भला चंगाई देता है। जब हम जंगल में आते आते हुए आए थे तो बहुत तेज पानी गिरा, तो वहाँ जंगल में तो भी बहुत 2-3 पेड़ गिर गया था। बहुत देर में पानी में गिर रहा था, बड़ी मुश्किल हो गया था आने में। प्रभु हम ड्यूटी पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे, प्रार्थना करें प्रभु इस जंगल में कैसे पेड़ कटे कैसे होंगे करके। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग टांगे में लेके आए, तो जंगल में पेड़ कटे, तो एक पेड़ कटा, फिर आगे चल के और भी पेड़ गिर गया। फिर उसको किसी तरह से निकाला गया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर प्रभु किस तरह से पहुंच पाए करके हमारा प्रभु पहुंचा दिया। जहाँ 9 बजे पहुंचना था 11 बजे पहुंचे। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु हमारे मार्ग हमारे जंगल हमारी रक्षा करता है।
उस परमेश्वर का धन्यवाद दे कि विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। आज हमारा परमेश्वर भला है। आज हम जो कुछ है उसी के अनुग्रह से हो। जो हमारे जीवन में बहुत बड़े अच्छे कर्म परमेश्वर ने किया है, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम सोच भी नहीं सकते थे हम कहाँ थे। आज फिर से हमें परमेश्वर ने कहाँ पे लेके आया, जो हम कुछ भी नहीं था हमारे पास। ना रहने के लिए घर, ना कुछ था, ना गाड़ी था, ना कुछ था हमारे पास। लेकिन हमने जब तक प्रभु में विश्वास किया, और उस दिन से लेकर आज तक हमें प्रभु हर चीज में हमें बढ़ाता गया, क्योंकि पीछे मुड़ के हमें प्रभु ने हमें देखने नहीं दिया। आज हमारे कुछ भी नहीं था, ना खाना पीना कुछ भी नहीं रहता, लेकिन आज परमेश्वर ने उस चीज से छुटकारा दिया। हर चीज में हमें सहायता करता है। इसलिए हम किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारा एक तो ही प्रभु है। कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर, पिछले बहुत सारे परेशानी आया था, आप इसमें बहुत सारे प्रोग्राम नहीं रखे घर के, लेकिन आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, फिर हमारा सब कुछ वैसा ही होने लगा। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हाँ, हमारा एक ही जीवित रहता है कि परमेश्वर हमें, परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुझे रहूंगा। सचमुच माँ बाप भाई बहन सब लोग छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर हमारा वो कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे संग ही रहता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम मीटिंग नहीं हो रहा था, हमें बहुत सारे एकदम वो लग रहा था कि आज 12 दिन कैसे हम कर पाएंगे, लेकिन हम अपने से मीटिंग तो करते थे, प्रार्थना करते थे, उतना मन नहीं लगा पाता है। लेकिन हमें 3 घंटा हमें यहाँ पे बैठते थे, उतना समय हम नहीं दे पाते। हम बहुत मिस करते थे कब चालू होगा मीटिंग करके। हम मीटिंग से बाद हमें बहुत आशीष मिलता है। मीटिंग बंद हो जाता है, हमें एकदम वो लगता है आज फिर हम क्या करेंगे करके। परमेश्वर है कि सब कुछ वो पूरा करता है। और मैं धन्यवाद भजन से तब पढ़ेंगे 112 का। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं का अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनगुण रूपी दयावंत से धर्मी होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और राजकुमार रात को पहुंचे या दिन को पहुंचे 11 बजे? दिन को पहुंचा। अच्छा। सुबह निकला 7 बजे वहां से। हम्म। ये राजकुमार का गांव जहाँ जाते हैं इन लोग, सिंघौर, वो बिल्कुल जंगल है, वहां पर जंगली जानवर है, शेर भी आते हैं वहां पर। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन परिस्थितियों से भी प्रभु उनको हमेशा सुरक्षित रखा है और आने जाने में उनकी अगुवाई किया है। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि स्वर्गदूतों का बाड़ा देता है उनके जीवन के लिए, इसलिए प्रभु को महिमा मिले। सचमुच में राजकुमार का जीवन नशे में लिप्त था। चूंकि नए लोग जुड़े हैं इसलिए मैं कुछ चीजों को बता रही हूँ कि नशे में लिप्त था, बहुत बुरी कंडीशन थी उसके जीवन की, पर आज प्रभु ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इसलिए जब हर कोई जब अपना पिछला जीवन देखता है तो लगता है कि हम एक लंबे सफर को लेकर आए और प्रभु ने कभी हमें नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ऐसे ही देखती हूँ कि ये हमेशा मैं याद रखती हूँ कि मैं कहाँ से आई। क्योंकि जब तक हम इसको याद नहीं रखेंगे ना, हम प्रभु से उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, बार बार हमको ये चीज स्मरण आती है कि हम कहाँ से निकले और प्रभु ने हमको कहाँ पहुंचाया है, ताकि हम धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सके। महिमा प्रभु को। हाँ, बोलो सुनो। माइक ऑन कर रहे थे, बोलो सोनू। जय श्री दीदी। जय यीशु। ये बचा लेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय 23। परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोला है हम्म। भजन संहिता
36 का 9-10। क्योंकि जीवन का स्वतः तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वाले पर करुणा करता रहे, अपने धार्मिकता के काम सीधे मन वाले में करता रहे। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ है आज वो? राजेश ने ये दूसरा जगह है, कहाँ दूसरा खमरिया जगह तरफ। है? खमरिया तरफ। अच्छा, हम्म, आ जाएगा या वहीं रहेगा? वही है। दीदी हमारे लिए प्रार्थना करिए, जरूर। दर्द करता है। लक्ष्मी, मेरी आवाज आ रही है? आज मेरी आवाज आ रही है लक्ष्मी? माइक ऑन करो। कर पाओगी माइक ऑन? लक्ष्मी। ये भी एक बड़ी समस्या है कि हाँ, हम लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता है, फिर भी बेचारे किसी तरह से जुड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ नहीं पाते क्योंकि उनको आईडी समझ में नहीं आता, जूम निकालना समझ में नहीं आता, ऐप डाउनलोड करना नहीं समझ में आता। प्रभु उनके लिए भी अनुग्रह करें। आज प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए अद्भुत अद्भुत काम किए। मैं एक भजन गाना चाहूंगी। बहुत दिन से मुझे ये भजन जो है बार बार मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ गाऊं, तो मैं गा रही हूँ भजन। ये आजादी के गीत में से 286, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता भी तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता भी तो है, देते सहारा भी तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा भी तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, कभी ना होंगे निराश। मैं तब में उजाला भी तो है, मुक्ति के दाता भी तो है। तब में उजाला आप ही तो है,
मुक्ति के दाता भी तो है यीशु, आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, मेरी विजय आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है, मेरी विजय आप ही तो है, आशा भी तो है यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है, चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, रोग में चंगाई आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है, रोग में चंगाई आप ही तो है, सब कुछ संभालते आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, चरवाही करते आप ही तो है, अगुवाई करते आप ही तो है, चरवाही करते आप ही तो है, अगुवाई करते आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, उदासी में शांति देते आप हैं, सब कुछ संभालते आप ही तो है, उदासी में शांति देते आप ही तो है, सब कुछ संभालते आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, युद्ध में विजय देते आप ही तो हैं, लड़ाई में जय आप ही तो है, युद्ध में विजय देते आप ही तो है, लड़ाई में सामर्थ आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ,
हम कभी ना होंगे निराश। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि आप हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमें घटना और बढ़ना दोनों सिखाया है। आप हमारी निर्बलता में आप अपनी सामर्थ को सिद्ध करते हैं। जब हम कमजोर होते हैं प्रभु, आप हमें बलवान करते हैं। जब हम कंगाल होते हैं, आप हमें धनी बनाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप सब कुछ संभालने वाले परमेश्वर हैं। अब तक आपने हमारे जीवन के लिए अद्भुत चीजों को संभाला है प्रभु। जब हमें ऐसा लग रहा था कि हम चाहे घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर चल रहे हैं, हमारे जीवन में केवल हानि ही हानि दिखाई दे रही है, तब भी प्रभु आप हमारे साथ थे और हमें उठाकर आपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के साथ लेकर आए। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके हथियारों के लिए। जिन समयों में हम निर्बल थे, आपके हथियारों ने हमें बल दिया। उद्धार के टोप के लिए आपका धन्यवाद, आंखों को खोलने के लिए आपका धन्यवाद, कानों को खोलने के लिए आपका धन्यवाद, हाँ स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए, होठों के फल को रचने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आपने कंठ में जय जयकार डाली है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास की ढाल दी है, आत्मा की तलवार दी है, इसलिए आपका धन्यवाद। धार्मिकता की झिलम दी है, सत्य से कमर कसा है। हाँ प्रभु जी, आत्मा में प्रार्थना और विनती करना सिखाया है। पाँव में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ चल रहे हैं, परंतु प्रभु आपने अधिकारे में उजियाले की घोषणा कर दी और आपकी महिमा की प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से हमारे जीवन के लिए प्रकाशित हुई। ओ प्रभु, आपने हमारे मुंह पर मुख का प्रकाश चमकाया ताकि हमारे अंधकार मिट जाएं। ओ पिता, आपकी दया और आपकी तरस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सिंहासन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों की चौकी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जहां बैठकर प्रभु हम आपकी आराधना कर रहे हैं। इस पृथ्वी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस पृथ्वी के हर एक प्राणियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस पृथ्वी के पेड़ पौधों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी सांस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, संभाले जाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, बातों को प्रकट करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, ज्योति दिखाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इन प्रियों को जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप दरिद्रों के दुख को दूर करके उसे ऊंचा करते हैं और भेड़ों के झुंड सा परिवार देते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, आपकी चंगाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, शरीर के हर एक अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे अंगों के द्वारा हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक बीमारियों से आपने बचा के रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए उत्तम उपायों को आपने किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मौसम की प्रतिकूलता से बचाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, आपने उत्तम उपचार हमारे जीवन के लिए किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मांगने से बढ़कर हमें दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, मांगने और सोचने से बढ़कर आपने हमारे जीवन के लिए किया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगते तो पाते और मेरा आनंद और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाता। पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, अपने विरोधियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अपने सताने वालों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अपने श्राप देने वालों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अन्य जातियों की युक्तियों को व्यर्थ ठहराने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी युक्तियों को सर्वदा से पूरा करते आए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, आपका आपके हर एक ये स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, जो प्रतिदिन उन्नति कर रही
चाहिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद आपके खंभों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी कलीसिया के हर एक अंगों के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं उन्हें तैयार करने के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी प्रेरित भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए, ताकि वे सिद्ध बन जाए, सेवा का काम पूरा किया जाए, मसीह की उन्नति करने पाए, हम सबके सब विश्वास में और मसीह की पहचान में एक बन सके, एक सिद्ध मनुष्य बन सके, मसीह के पूरे डिंडौल तक बढ़ सके। आगे को हम बालक ना रहे, मनुष्यों की ठग विद्या चतुराई के बयारों में इधर उधर उछाले ना जाए, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए उसमें जो सब बातों में सिर अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं। ओ प्रभु, आज के दिन हमारे बीच में जो बीमार है उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करे। राजेश के बहन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में आपका छुटकारा उसके जीवन के लिए बहुत आयत के साथ प्रकट हो। प्रभु, आपने उसे नाम लेकर बुलाया प्रभु जी, हर एक परिस्थितियां उसके जीवन के लिए आपके निकट उसको लेकर आई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति और उसकी गवाही के द्वारा प्रभु जी बहुतों के जवानों के जीवन में, हाँ प्रभु जी, आपका छुटकारा आने पाए राजा, इसलिए इस जवान को उठाकर खड़ा करे प्रभु जी, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। हाँ प्रभु जी, आज के दिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बिटिया ने जहां भी जिस किसी को भी अपनी गवाही बताई है, उसके जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा उस कहे गए शब्द को प्रभु जी बहुतायत के साथ उसके जीवन में, हाँ प्रभु जी, फलवंत करे, ताकि बहुतायत के साथ वो फलवंत होकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। उसके परिवार में आपका छुटकारा प्रकट हो। हाँ प्रभु जी, आग से छिपट कर लोगों को निकालने वाले प्रभु अपनी दया को प्रकट करे, अपने अनुग्रह को देने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन्हें लेकर आए, अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, चिन्ह चमत्कारों को दिखाने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, पापों को क्षमा करने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, मृत्यु से बचाने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, शैतान के कामों को नाश करने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ शैतान को निकम्मा ठहराने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धार्मिकता, भक्ति, पवित्रता, नम्रता के पीछे भागने के लिए प्रभु जी अनुग्रह करने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए प्रभु आप अनुग्रह करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रिय छोटे बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके जीवन में प्रभु आप अपने बीज को डाल रहे हैं, पवित्र आत्मा वो सही समय पर, हाँ प्रभु जी, वो फलवंत होगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन जो उनके बीज हृदय में डाला जा रहा है वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करे प्रभु जी हर एक शैतान की युक्तियों के से, इसलिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन हाँ जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में जवान बच्चे आपके अद्भुत अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए। ओ आपका वचन कहता है कि मैं जो जय पाए उसे मैं अपने कलीसिया का खंभा बनाऊंगा। प्रभु, ये जवान बच्चे आने वाले समय में आपके कलीसिया का खंभा बनकर काम कर सकें प्रभु, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर सकें, जो उनकी विकास करने में इन बच्चों की सहायता करें, बुद्धि में, डिडौल में, आपके अनुग्रह, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने में, हाँ पिता, बच्चों की सहायता करें। इस देश की हर एक विषम परिस्थिति में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए आपकी ओर देखते हैं, यीशु के नाम में प्रभु उन्हें सुरक्षित रखें, इस देश को सांप्रदायिकता से बचा कर रखें। पवित्र आत्मा, अब तक आपने अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट किया है, शैतान ने जितनी युक्तियां बनाई उन सबको आपने विफल किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज भी आपसे मांगते हैं प्रभु, आने वाले हर एक राज्यों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहां पर आपका एक अद्भुत प्रोटेक्शन, एक अद्भुत सुरक्षा प्रभु जी लोगों के जीवन में काम करे। ओ प्रभु, कोई भी मृत्यु तक ना पहुंचे प्रभु, हर एक को जीवन पाने के लिए प्रभु जी अपने तरस को प्रकट करें। हाँ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में मणिपुर के लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रेम की आत्मा को बहने दीजिए प्रभु, ताकि हर एक बात में आपका प्रेम लोगों को आपके विवश कर दे प्रभु जी, उनके पाप ढांपे जाए और आपके अद्भुत अनुग्रह को वो अपने जीवन में देखने पाए। ओ प्रभु, आने वाले समय में इस मणिपुर में प्रभु जी एक अद्भुत काम को चाहते हैं, शैतान की हर एक युक्तियां विफल की जाए प्रभु जी, और आपके राज्य को, हाँ प्रभु जी, उस स्थान के लिए मांगते हैं। यीशु के नाम में लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सके प्रभु जी, इसलिए प्रेम की आत्मा को बहने दीजिए पवित्र आत्मा। हर एक दूसरे का विरोध जो है प्रभु जी, वो उस बात को समझने पाए पवित्र आत्मा, क्योंकि आप आंखों को खोल
खोलते हैं और प्रभु जी आप अपने छुटकारे को प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु जी वहां पर रहने वाले हर एक व्यक्ति की आंखों को खोल दीजिए। जो आपके मानने वाले हैं उन पर तरस खाइए, और जो आपके मानने वाले नहीं है प्रभु, जो आपको नहीं जानते हैं, उनके जीवन पर भी तरस खाइए प्रभु जी, ताकि वो राज्य प्रभु जी बचा लिया जाए। हाँ प्रभु जी, हर एक मिजोरम, मणिपुर, हाँ प्रभु आसाम, दार्जिलिंग, आसाम और प्रभु जी बर्मा, जो भी देश है और जो भी राज्य है हमारे देश के, हाँ प्रभु जी उन सब भागों को आपके हाथ में रखते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रभु जी आपके अनुग्रही हाथ के नीचे, हाँ प्रभु मांगते हैं पवित्र आत्मा, ताकि वे लोग आपके छुटकारे को अपने जीवन में देख नहीं पाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक भय की आत्मा उनके जीवन से दूर होने पाए। वो सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से भर दे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में आज के दिन हम सब मिलकर के मणिपुर के लिए मांगते हैं। ओ प्रभु जी, जहां जहां प्रभु जी सताव हो रहे हैं, जहां जहां प्रभु जी आपके काम को रोका जा रहा है, उन सब लोगों के जीवन के लिए जिन्हें शैतान इस्तेमाल कर रहा है, उन सब के जीवन के लिए हम आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु वे सत्य को जाने और सत्य उनके जीवन को उस स्तर से स्वतंत्र करे प्रभु जी, और वे आपकी महिमा के लिए खड़े हो जाएं। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हमारे बीच में से जो लोग पीछे छूट गए हैं प्रभु जी, जिन्होंने आपके प्रेम को, स्वाद को चख लिया और फिर भी प्रभु जी उन्हें संसारिक अभिलाषाओं में उन्हें वे व्यस्त हैं, उन सब से उन्हें छुटकारा दे। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। संसारिक अभिलाषाओं से भागने में उनकी मदद करें। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अपनी दया और अपने तरस और अपने प्रेम और अपनी भलाई को, हाँ प्रभु जी उन लोगों के लिए जो आपके नाम को नहीं जानते, हाँ प्रभु जी मांगते हैं। पवित्र आत्मा वे आपके नाम को जान पाए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए उपाय करें, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर है। आप यहोवा यिरे हैं, इसलिए अपने अनुग्रह को प्रकट करें। सामर्थी राजा, आप सर्वदर्शी अताल रोहीम है। हाँ प्रभु जी आप सर्वदर्शी हैं। हाँ प्रभु, जो हमें देखता है उसे हम देखने वाले पर देखने पाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में परमेश्वर, महान परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह को इस वक्त मांगते हैं प्रभु। जितने लोग इस स्थान पर जुड़े उन्हें अपने अद्भुत सामर्थ्य से भर दें, एक नए अभिषेक से भर दें, ताजे तेल से मसा करें, और अपने वचन की बहुतायत को उनके हृदय में बसने दें, ताकि आने वाले समय में प्रभु वो जो बातें उनके अंदर आती हैं उनसे वो लेन देन कर सकें। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु आपकी सुरक्षा उनके जीवन के लिए बहुतायत के साथ प्रकट हो। इन प्रियों के जीवन के लिए ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जब हम वचन के भाग में जाते हैं पिता, हमारी सहायता करें, हमारी आंखें और भी खोलें, ताकि हम आपके उस प्रेम को देखने पाए, आपकी उस ज्योति को देखने पाए, उस तरस को देखने पाए। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। बहुत बड़ा विषय है आंखों को खोलने का, बहुत बड़ा। और इसी में सारा बोलना चाहिए कि सब कुछ जुड़ा हुआ है हमारे आत्मिक जीवन का। जैसे हिमा ने प्रश्न किया कि आंखें कैसे खुलती हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत लंबा विषय है, और यदि आप हर एक व्यक्ति के जीवन में आप देखोगे तो ये भाग आपको दिखेगा। हर एक व्यक्ति के मतलब बाइबल के जितने भी आपको बाइबल में जिनके नाम इंगित हैं, और उन लोगों को आप देखोगे तो उनकी आंखें प्रभु ने कैसे खोली हैं, इसके लिए एक लंबा विषय आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। पर मुख्य मुख्य चीजों को आज अपन देखेंगे, और जैसे आप परमेश्वर अगुवाई करेंगे वैसे अपन आगे चलेंगे। आज के दिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि 9 तारीख को और 10 तारीख को, 9 नवंबर और 10 नवंबर को हमारी मीटिंग है। मैं इनविटेशन को डाल दूंगी उसमें, और जब हम ऑनलाइन रहे, अगर वहाँ ऑनलाइन तो होता है, मैं आपको वहां पर का वो कोड भी भेज दूंगी। और विशेष रूप से मेरा बताने का कारण ये है कि महिलाओं की मीटिंग है, और एक दिन महिला की मीटिंग है दिन भर, और दूसरे दिन जनरल मीटिंग है। तो आप सब अपनी जब भी प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना में इस बात को स्मरण करें कि 9 और 10 तारीख को परमेश्वर अद्भुत काम करे उस स्थान पर। और जैसे अब तक प्रभु अद्भुत काम करते आए हैं, वैसे ही प्रभु जी उस स्थान पर और भी अपनी महिमा को प्रकट करें। ये मीटिंग खड़गपुर में है,
और मैं डालूंगी जूम जायोन में। आप इस विषय के लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। आइए अपन देखते हैं कि आंखें खोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है परमेश्वर को। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय। मैं कुछ विषय आपके सामने डालूंगी, पर आप मनन करोगे तो आपको और चीजें प्रकट हो जाएंगी, और चीजें आपको दिखने लगेंगी परमेश्वर के वचन से। उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, 5 पद। उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 5 पद। यहाँ पर बोलता है। वरन हाँ दीदी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो परमेश्वर ने आंखों को महत्व दिया और बोला कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। तो फल उन्होंने खाया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल उन्होंने खाया। परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए जीवन के वृक्ष को फल रखा था, पर उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर के इस बात को नकार के कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, इन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया और उनकी आंखें खुल गई। तो जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा कि हम नंगे हैं। यहाँ पर इनकी जो आत्मिक आंखें हैं वो बंद हो गई और जो शारीरिक आंखें हैं वो खुल गई। आत्मिक आंखें ऐसे बंद हो गई कि वे परमेश्वर के सामने जाने से लजाने लगे। एक वो समय था जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आया करता था। उत्पत्ति 2 अध्याय में आदम और हवा की रचना हुई और तीसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन बोलता है 6 पद में कि 8 पद में कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय पर उन लोग से मिलने आया करता। तो जब मिलने आया करता था तो ये कितना लंबा पीरियड चला है, ये इसका तो कोई वर्णन बाइबल में नहीं लिखा है। पर वो ऐसा समय था जहां पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बड़ी स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर से मिल पाते थे। पर जब उनकी आंखें, शारीरिक आंखें खुल गई तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अब वो अपने आप को अयोग्य पाने लगे, क्योंकि आत्मा की आंखें उनकी बंद हो गई। आत्मा की आंखें बंद होना मतलब परमेश्वर को अब वो देख नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए जब आप 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 4 पद से पढ़िए। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो यहाँ पर अंधियारा कहाँ हुआ? बुद्धि में। बुद्धि मतलब अब परमेश्वर की वो क्वालिटीज, परमेश्वर का वो प्रेम, परमेश्वर की वो जो निकटता है वो अब उनके जीवन से बंद हो गई। वो अब परमेश्वर की उपस्थिति में आने से डरने लगे। और ये है बुद्धि। अब आपको लगेगा कि बुद्धि कैसे है ना, बुद्धि कैसे, आंखें बंद, बुद्धि की आंख कैसे होती? देखो, अ, अब अगर अपन इसको साइंस में जाएंगे तो साइंस में ऐसा है कि आपका और मेरा जीवन का जो संचालन होता है वो हमारे मस्तिष्क से होता है। और मस्तिष्क में एक नॉलेज का भाग है जहां पर वो अंश जो है, हमारा दिमाग इसको रिकॉग्नाइज करता है कि हम क्या देख रहे हैं। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो तो आपका दिमाग मुझे आपको बता रहा है कि दीदी जो है वो वहां पर बैठी है और अभी वो बोल रही है। आपका दिमाग जो है आपके कान को प्रेरित कर रहा है कि वो आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो। और मैं जिस तरह की हरकत कर रही हूँ, हरकत इन द सेंस, यदि मेरी मंडी हिल रही है, यदि मैं हाथ को उठा रही हूँ, या जो भी कुछ भी कर रही हूँ,
उसको आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी को इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन जो वो आपको चीजों को समझने में मदद कर रहा है ना। आपका दिमाग जो है वो आपकी बॉडी, दिमाग के थ्रू बॉडी इस बात को ले रहा है, और आप उसको अपने जीवन में मतलब पूरे शरीर को आप, आपकी बुद्धि जो है वो, आपका जो दिमाग है वो क्या कर रहा है, आपको चला रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो सब चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वो हमको नॉलेज भी देता है। नॉलेज इन द सेंस कि एक बार कोई चीज देखते हैं यहाँ पर, तो किसी ने आपको बताया कि मान लीजिए सपोज एक नारियल का पेड़ पीछे दिख रहा है ना। तो किसी, कभी आपने देखा और आपको पता चल गया कि आपके ब्रेन ने इसको कैप्चर कर लिया, किसी ने आपसे बताया, आपने सुना कि नारियल का पेड़ ऐसा होता है, तो आप कहीं भी देखते हो तो आप क्या बोलते हो तुरंत? आपकी आंखें इस बात को लेकर जाती हैं अंदर आपके मस्तिष्क में, और आपका मस्तिष्क बताता है कि ये जो है वो नारियल का पेड़ है, और तब आप इस बात को समझ पाते हो। तो जब हमारी आंखें कोई चीज लेकर जाती हैं और फिर दिमाग उसको रिसीव करता है, वो ग्रहण करता है, और फिर हम जान पाते हैं कि वो चीज क्या है। वैसे ही जब परमेश्वर उनको बुलाया, बुलाया मतलब उसको आवाज दी, जैसे 5 सेंस है, उस सेंस के थ्रू मस्तिष्क तक हम इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। हमारे जो क्या बोलना चाहिए उसको, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो है हमारा शरीर से चीजों को, मतलब सामने जो चीजें सेंस करती हैं, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, है ना, चखना, है ना, सूंघना, ये जो 5 सेंस है हमारी, वो इस बात को हमको ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन जो है उसको रिसीव करके हमारी बुद्धि में इस बात को लाता है कि नहीं ये चीजें ऐसी हैं। जैसे मान लीजिए आप नमक चख रहे हो, जीभ आपका चख रहे हो, स्वाद आपका दिमाग तक उस टेस्ट को लेकर जा रहा है, आपके तंत्र, और फिर आपको समझ में आता है कि ये क्या है, नमकीन है। शक्कर जब आप खाते हो तो आपका दिमाग आपको बताता है कि ये मीठा है, ये शक्कर है। तो मुख्य बात यह है कि सब कुछ में कंट्रोल जो है वो बुद्धि का है, और ये जो बुद्धि है हमारी, इसी को शैतान ने क्या कर दिया, अंधकार में डाल दिया। क्या अंधकार था? ताकि परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर के उस तेज को हम न देख सके। तो देखना बोलने से, आंख तो देख रही है, पर सारा काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताओ, इतना समझाई हूं आपको। बुद्धि और ब्रेन। बुद्धि और मस्तिष्क, है ना, वो इस चीज को रिसीव करके रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये चीजें क्या है। तो इसलिए आगे चल करके जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है, बुद्धि अंधकार हो गई, किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। आंख देख रही, अब आज आज के समय में देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रही हूँ। जैसे कल मैं आपको बता रही थी, कल या परसों बता रही थी कि एक मूर्ति बनी हुई है, लोग उसको देख रहे हैं कि कहाँ बन रही है, लोग उसको देख रहे हैं कि आ, उसको कैसे तैयार किया जा रहा है, फिर लेकर आते हैं, उसको खुद चूज करके आते हैं, देख के आते हैं, छांट के आते हैं, पैसा लगा के आते हैं, फिर उसका मुंह को बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद एक सही समय पर उसका मुंह खोला जाता है, और फिर सारा कुछ होने के बाद एक बड़ी भीड़ जो है वहां उसके पीछे जाती है कि हाँ अब तुम हमारा दुख हर लो। और ये सब चीजें हो रही होती हैं, लोग देख रहे होते हैं, पर क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज काम नहीं कर रहा है? दीदी बुद्धि काम नहीं कर रही ही है। काम नहीं कर रही। और इसीलिए बोलता है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई,
मतलब उसमें प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। वो आंख देख तो रहा है, पर आंख को ये नहीं बता रहा है दिमाग कि ये जो है वो क्या है। उनको उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। और एक छोटा सा उदाहरण जब मैं आपको बताऊंगी उत्पत्ति की किताब, उसका हजीरा के बारे में। जब वो इस्माइल को लेकर के जा रही थी, और जाते समय उसको ऐसा हुआ कि उसको उसका बेटा जो है वो पानी के लिए रोने लगा। तो परमेश्वर ने क्या किया कि एक सोता जो है वहां पर रख दिया, और उसको दिखाई दिया सोता, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आंख क्या कर दी थी, खोल दी थी। 21 अध्याय उसका 19 पद। जी, किसका कौन सा? 19 पद, 19 पद। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया। हाँ, अभी तक वहीं पर था कुआं, पर उसको दिख नहीं रहा था, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही थी। पर जब परमेश्वर ने आंख खोली, मतलब समझ की आंख खोल दी, उसको समझ में आने लगा कि हाँ यहाँ पर कुआं है। उसकी बुद्धि उसको बता रही थी देखी हुई चीजों को, यहाँ पर एक कुआं है। और तब उसने क्या किया, जाकर जल भरा और उसको पिलाया। मतलब शैतान ने अंधा कर दिया, तो किसने खोलना है? कौन खोलेगा? परमेश्वर। परमेश्वर खोलेगा। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको बता रही हूँ, आप आगे देखिएगा। बिलाम के समय में परमेश्वर ने गधी उससे बात कर रही है, बिलाम को पता नहीं चल रहा है। और जब परमेश्वर ने आंख खोली, तब उसको कौन दिखने लगा? स्वर्गदूत दिखने लगा। निकालो मेरे साथ गिनती की किताब, इसका 22 अध्याय। इकतीस पद। तब कौन सा यहोवा अध्याय? ने बिलाम, एक मिनट ना, 22 तब अध्याय, 22 अध्याय। 31 दीदी। हाँ, 22 अध्याय का 31 पढ़ रहे हैं। अगर आप 27 से पढ़ोगी तो और अच्छा, 26 से। ठीक है। तब हाँ, यहोवा नहीं, का एक दूत मिनट, 25 से पढ़ो। यहोवा यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहाँ वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए बैठ गई। फिर तो बिलाम को कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, यह है कि तूने मुझसे नटखट की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया
और मुंह के बल गिर के दंडवत की। क्या बोल रहा है यहाँ यहोवा पर? की गधी, बस ना, थैंक यू। गधी की आंखें खोली, वो हालांकि इसमें लिखा नहीं है, पर गधी को दूत कैसे दिखाई दिया? क्योंकि परमेश्वर ने इस चीज को प्रकट किया था ना गधी के पास। तो गधी को समझ में आने लगा कि ये क्या है, परमेश्वर का दूत है। वो लिए दिए बैठ गई, बोलता परमेश्वर का वचन। फिर उसके बाद परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोल दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने मुंह को भी खोला, आंख को भी खोला। ठीक है। फिर आगे बोलता है कि परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी। तो परमेश्वर जानवरों में भी काम करता है, क्योंकि वो उसकी रचना है, और मनुष्य में भी काम करता है, जो उसकी रचना है। तो जब तक परमेश्वर ना करे, एक व्यक्ति के जीवन में ये चीजें समझ में नहीं आती। आज मेरे और आपको परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी हैं, इसलिए हमको समझ में आ रहा है। तो आंखें खोलना क्या है? बुद्धि की आंख खोल दी परमेश्वर ने हमको। समझ में आने लगा कि हम जो है ये जो लोग कर रहे हैं, वो केवल भुलावा है, वो भ्रम है, जो देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखें क्या कर दी हैं? अंधी कर रखी है, बाइबल बोलती है ना। और तब सॉरी, शैतान ने उनकी आंखें क्या कर दी हैं? अंधी कर रखी है। और परमेश्वर बोलता है उजियाला हो, तब उनके जीवन में क्या हो जाता है? उजियाला हो जाता है। जैसे मेरे और आपके जीवन में हुआ। आपने और मैंने सत्य को देखा। हम बहुत सी चीजों को, इस बात को समझ पा रहे हैं आज। और ये समझ कैसे आती है? ये समझ आती है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने कल, मैं इसको शॉर्ट करते हुए फिर इस विषय को अपन देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को समझो कि परमेश्वर कैसे आपके और मेरे जीवन की आंखें खोलता है। यदि आप निकालो मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 15 पद से पढ़। इफिसियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 15। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धि की आंख जो है वो खुल रही है। कैसे? बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा के द्वारा। तो जब ये आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करती है ना, तब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमको क्यों रखा है, परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया है। एक बहन थी, मिसेस मौर्य जानती, हॉस्पिटल में नर्स थी, अभी तो नहीं है वो। उनका हर किसी से एक ही प्रश्न रहता था कि मैं आपको कैसे जानूं, सॉरी, मैं परमेश्वर में कैसे पढ़ूं, या मैं परमेश्वर को कैसे जानूं। तो परमेश्वर से परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना केवल बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन में हो सकता है। और इसीलिए जब आप देखोगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसके 16 पद से जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर चेले लोगों से प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है कि लोग मेरे विषय में क्या बोलते हैं। तो चेलों ने बताया कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो तुरंत पतरस ने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो ये है प्रकाशन, ये है आंख का खुलना। कि वे इतने दिन चिन्ह और चमत्कार देख रहे थे, पर जब परमेश्वर ने इस चीज को रिवील किया उनके सामने कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तब उनको समझ में आने लगा। और ये जो परमेश्वर का पुत्र, जब एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है ना, यही है प्रकाशन। और यही जो है
एक व्यक्ति के जीवन को कलीसिया की शुरुआत लेकर आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत बोला कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो जब प्रकाशन की आत्मा जब आपके जीवन में आती, जैसे मैं हमेशा इस बात को प्रचार करती हूँ कि बताती हूँ कि परमेश्वर जो है, जब आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो पाप नहीं करते, और पाप नहीं करते इसलिए आपको दुष्ट बचा के रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 18 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 9 पद क्या बोलता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, और परमेश्वर का बीज उसके अंदर है, इसलिए वो पाप कर ही नहीं सकता। तो ये कैसे होता है? ये वो बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर काम करती है ना, तो फिर एक व्यक्ति पाप करने से बचता है, पाप करने से। तो आपके पास प्रश्न उठना चाहिए कि आदम और हवा को तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, है ना, अपने स्वरूप में बनाया था। तो जब अपने स्वरूप में बनाया था तो फिर इनको क्यों नहीं समझ में आया कि ये क्या कौन है? अब एक इसका अलग पहलू मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञानेंद्रियों को जब ऐसी ओर फेरते हो जहां पर अनाज्ञाकारिता आती है, जैसे शैतान की आवाज को सुनना, शैतान के कार्यों को देखना, उसकी बातों में आना, अभिलाषाओं की ओर देखना जो पाप को लेकर आती है, जब आप और मैं उस ओर दृष्टि लगाते हैं ना, तो वचन की कितनी बातें रहेंगी वो आपको समझ में नहीं आएगी। मतलब अब उस एरिया से आपकी आंख बुद्धि क्या हो गई? बंद हो गई। इसलिए तो बोलता है पौलुस, यदि आप तीमुथियुस की पत्री में पढ़ेंगे तो बोलता है, हे जवान तू इन अभिलाषाओं से भाग। क्यों भागने बोल रहा है? क्योंकि अब आपको और मेरे को उसकी ओर नहीं सुनना है, आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है। इसलिए तो हम बोलते हैं, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस काम को करने की कोशिश करते हैं कि भैया जब आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आपको बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। मतलब आप उसकी बात को नकार रहे हो और आप परमेश्वर के वचन की ओर मन लगा रहे हो। जहां आप उसकी बात सुने वहां फिर आप फिसले, मतलब फिसले इन द सेंस कि आपकी बुद्धि की आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। और जब बंद हो जाती हैं तो फिर एक व्यक्ति पाप करने के लिए उत्साही हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शिमशोन है। जब शिमशोन अभिलाषा की ओर भागा, है ना, जब पलिश्ती स्त्री की ओर भागा, तो अब क्या करने लगा? अब वो ऐसा करने लगा कि जो चीजें उसके साथ हो रही थी उसको वो अपने माँ बाप के सामने प्रकट करने से छिपाने लगा, बताना बंद करने लगा, है ना। और धीरे 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 वो अभिलाषा क्या हो गई? गर्भवती हो गई। और गर्भवती हो गई तो क्या हुआ? उस शिमशोन का अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? पूरी तरीके से उसकी आंखें फोड़ दी गई कि अब वो देख ही ना सके। अब वो उसकी बुद्धि पूरी रीति से बंद कर दी गई। जब आप और मैं अभिलाषा के पीछे भागते हैं, जब आप और मैं शैतान की बातों को सुनने का और उस पर मन लगाने का काम करते हैं ना, उसकी ओर ध्यान देने का। इसलिए तो परमेश्वर का वचन नीति वचन में जब आप पढ़ोगे तो बोलता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, है ना, मेरी बातों को ध्यान लगा। भजन संहिता बोलता है कि मैं तेरी मनोहरता पर ध्यान लगाता हूँ, है ना, मैं तेरे मंदिर की ओर ध्यान लगाता हूँ। तो जब एक व्यक्ति, देखो परमेश्वर के एक जन ने, मुझे उनका नाम याद नहीं है, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, फॉरेन के हैं कोई विदेशी। उन्होंने कहा कि एक बार देखना पाप नहीं है, पर उसको पलट के दोबारा देखना पाप है। जब आप एक बार देखते हो तो आप उसको इग्नोर कर जाते हो, उसको अनदेखा कर देते हो, वो आपके दिमाग में वो पिक्चर जो है नहीं बैठ। पर जब आप उसको पलट के देखते हो, इसका मतलब अब आपने उसको ध्यान से देखा,
जब उसको ध्यान से देखा तब आप क्या हो गए, हंस गए। कुछ समझ में आ रहा है? जी दीदी। जी दीदी। तो मेरे को और आपको क्या करना है, जब हम लोग एक बार कोई चीज देखते हैं तो तुरंत परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आना चाहिए। बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को हम इतना अपने जीवन में भर लें, है ना, कि हमको चीजें समझ में आने लगी कि आ, ये शैतान की युक्ति है, इससे हमको भागना है। और जब मैं और आप ऐसा काम करते हैं ना, इसलिए क्या बोलता है देखो, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 18 वचन। भजन संहिता उसका 119 अध्याय। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, मतलब एक व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर के वचन को देखना है। और ये कौन सी आंख है, उन्हें खुलना है, बुद्धि की आंख खुलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, ये इसी 11 पद में बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब हृदय से इसका क्या कनेक्शन है? हृदय से इसका कनेक्शन ऐसा है कि जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, जो खून का जो शुद्धिकरण होता है, वो फेफड़े से लंग्स से जाकर के हमारे हृदय में जाता है। और हृदय से वो शुद्ध चीजें क्या होती हैं, हमारे शरीर के हर एक भागों में जाती है। वो ब्रेन भी है, ठीक है, वो दिमाग भी है, जहां पर रक्त का संचार आपके हृदय के द्वारा जाता है। ठीक है, तो जब आपका हृदय और मेरा हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाता है ना, तो हमारा दिमाग भी कैसी चीजें सोचने लगेगा, कैसी चीजें सोच। वही जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हाँ, परमेश्वर के वचन की बातें उसको दिखने लगेंगी। इसलिए दाऊद बोल रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। और इसलिए बोल रहा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो जब आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाएगा, तो आपका दिमाग वही देखने लगेगा जो आपका हृदय उसको गाइड करेगा। मतलब परमेश्वर का वचन जो उसको दिखाएगा, वही चीज वो देखेगा। इसलिए मेरा एक विषय है प्रचार करने का, शाऊल केस में कल शायद बता दूं, बहुत दिन से उसको लग रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही जाता है। शाऊल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि शाऊल जो है वो क्यों गलती में फंसा, क्यों गलती में फंसा। शाऊल जो राजा था, उस राजा ने कुछ गलतियां की और उसकी शुरुआत देखने से हुई। और आज्ञाकारिता जो शमूएल के द्वारा उसके सामने प्रकट हुई थी, उसको उसने एक किनारे कर दिया और वो ऐसी चीजें देखने लगा जो परमेश्वर के वचन से बाहर है। और जब वो देखने लगा तब उसने क्या किया, तो उसके जीवन में परमेश्वर की योजना से वो बाहर कर दिया गया। जैसे हमने उत्पत्ति 3 अध्याय में देखा कि जब उसने देखा, क्या देखा, कि फल देखने में मनभाव। और एक बात वो बोलती है, क्या बोलती है पता, बुद्धि देने के चाहने योग्य। मतलब अब उसकी बुद्धि क्या कर रही है, जो उसको अच्छा लग रहा है शरीर की अभिलाषा में, उसको वो एक्सेप्ट कर रही है, उसको वो ले रही है। इसलिए वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखने में मनभाव, और क्या बोलता है, पढ़ उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, देखने में अच्छा, खाने में मनभाव और बुद्धि देने के चाहने योग्य। तो अब क्या हो गया, आंख, जीभ और बुद्धि, ये तीनों चीजें कनेक्ट हो गई। आंख और जीभ और उसकी बुद्धि, ये तीनों चीजें कनेक्ट होकर के उसको अभिलाषा में फंसा दी।
और तब बोलता है, तब उसने फल तोड़ा और खाया। उससे पहले वो नहीं तोड़ी थी। जब वो शैतान की बात को सुन करके अपने अंदर वो लेकर गई और अपनी बुद्धि तक उसको पहुंचा दिया, तब जा करके उसने उस फल को तोड़ा और खाया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। और परमेश्वर का वचन, आंख के खोलने की बात मैं समझती हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्धि की आंख खोलना चाहिए। बुद्धि। और ये बुद्धि कब आएगी? आंख कैसे खुलेंगी? जो चीजें देख रहे हैं उसको हृदय जो है शुद्धता की ओर लेकर जाएगा, तब आप और मैं उसी चीज को देखेंगे। इसी को बोलते हैं आंखों का खुलना। और ये करेगा कौन? परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि बोलता है बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। कौन सी? हमारे हृदय की आंख जो है वो ज्योतिर्मय हो, ताकि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों के साथ उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो परमेश्वर चाहता है कि, इसलिए परमेश्वर, जैसे मैंने बोला, हर किसी के जीवन में, आप किसी के भी जीवन को उठाकर देख लो, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने आंखों को खोला, तब परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी हुई। इसलिए दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, वो ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। समझ में आया हेमा? जी दीदी। अब अपन कल थोड़ा शाऊल के बारे में देखेंगे, है ना, कैसे शाऊल समस्या में फंसा और कैसे परमेश्वर ने उसको वो परमेश्वर की योजना से बाहर गया। पर जब आज्ञाकारिता उसके जीवन में आने लगी, परमेश्वर ने फिर से शमूएल को बोला, जा भैया उसका फिर से अभिषेक कर इजराइल का राजा होने के लिए। तो परमेश्वर इतना दयालु है कि जब हम गलतियां करते हैं और फिर से आज्ञाकारी हो जाते हैं, तो परमेश्वर फिर से काम करना हमारे जीवन के लिए शुरू करता है। उसी को यदि आप हर किसी के जीवन में देखोगे, इजरायलियों के जीवन में देखो, बार बार उन्होंने गलती की, परमेश्वर ने बार बार उनको क्षमा करके फिर से अपनी योजना को उनके जीवन में पूरा किया। मूसा के साथ भी ऐसे ही हुआ, हारून के साथ भी ऐसे ही हुआ। 33 अध्याय में उसने, 32 अध्याय में हारून ने गलती की थी, है ना, परंतु परमेश्वर ने फिर से उसके जीवन को अपने महायाजकी पद के लिए तैयार किया। हर एक, किसका किसका उदाहरण, हर एक, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उसकी आंखों से उसके जीवन में काम किया। बुद्धि की आत्मा उसको बोलने लगी कि नहीं 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 नहीं, मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर इस चीज को देख रहा है ना। हर किसी, जितना भी याकूब के जीवन में आप देखिए, क्योंकि परमेश्वर उसको बात प्रकट कर रहा था कि जो जो लाबान तेरे साथ कर रहा है उस सब मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो परमेश्वर के लोगों को ये सीखना है कि परमेश्वर कैसे देखता है ना। यदि परमेश्वर के देखने के अनुसार हम देखेंगे तो हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते जाएंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है। आइए प्रार्थना करें। मैं समझती हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं, आप सत्य परमेश्वर हैं, आप धार्मिकता के परमेश्वर हैं, और आपका वचन कहता है आप पवित्र परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस सारे संसार में आपने हम में से प्रत्येक को निकाल लिया कि हम इस सत्य को प्रकट जान सके और प्रभु जी शैतान के हाथ से छूट सके। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें बचाया और छुड़ाया और उस दलदल की किस से निकाला और उस अंधकार से निकाल करके ज्योति में प्रवेश किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ,
जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने के लिए, जिसके द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश आया। प्रभु हम अंधकार से छुड़ा लिए गए, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे भाई बहन माता पिता और प्रभु जी हर एक वो जो इस देश में है और इस पृथ्वी पर है, जिन्हें आपने बनाया और रचा कि वो आपकी महिमा करें, परंतु वे सत्य को नहीं जान पा रहे हैं प्रभु। इसलिए उनके जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में उनके जीवन पर अनुग्रह करें ताकि वे भी प्रभु इस बात को जान सकें जो बातें आपने हमारे सामने प्रकट की है। आज हमारा भारत देश प्रभु जी बहुत सी बातों में अंधकार में पड़ा हुआ है, उनमें से आपने बहुतों के जीवन को छुड़ाया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जिन्हें छुड़ाया है प्रभु उनके जीवन को सत्य तक पहुंचाने में प्रभु मदद करें ताकि उन्हें सही शिक्षा मिल सके और प्रभु वे सत्य को जाने और सत्य उन्हें पूरी रीति से स्वतंत्र करे। ऐसा अनुग्रह उनके जीवन के लिए भी मांगते हैं जिन्हें आपने छुड़ाया है। प्रभु अगुओं की सहायता करें जो सार्वभौमिक कलीसिया के हर एक भागों में आपने अगुए ठहरा के रखे हैं, उन सब के लिए वे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे अपनी भेड़ों को सही शिक्षा दे सकें ताकि प्रभु वे आप तक पहुंच पाए। पवित्र आत्मा दया करें, तरस खाएं, अपने अनुग्रह को प्रकट करें ताकि प्रभु वे सत्य को जाने और उनकी भेड़ें जो उनके पीछे हो ले रही हैं प्रभु वे भी सत्य को जान सकें और स्वतंत्र की जाएं। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक गलत शिक्षाओं से कलीसिया को छुटकारा दें, हर एक उन गलत बातों से जो वचन को तोड़ मड़ोड़ करती हैं प्रभु उससे कलीसिया को छुटकारा दें, अपनी कलीसिया को सार्वभौमिक कलीसिया को। हाँ प्रभु जी जो पौलुस की पत्रियां हैं जिनका लोगों ने खींचतान कर, अनपढ़ और चंचल लोगों ने खींचतान कर प्रभु जी जिसका अनुवाद किया है और वे उसी शिक्षा को लोगों को दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ प्रभु ऐसे लोग हाँ जो उन खींचतान की शिक्षाओं से हाँ प्रभु फंस गए हैं वे भी उस जाल और फंदे से छुड़ाए जाएं। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि जाल फट गया और हम बच निकले। इसलिए यीशु के नाम में आप जो स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले हैं, हाँ प्रभु उन सब के जीवन पर अनुग्रह करें जो गलत शिक्षाओं में पड़ गए हैं। पवित्र आत्मा उनकी बुद्धि की आंखें खोलें प्रभु ताकि वे उस भाग को देखने पाए जो आपने उनके जीवन के लिए किया है, जिस अच्छे काम को आपने उनके जीवन में प्रारंभ किया है। हमारा भरोसा है कि उसे यीशु मसीह तक आने तक पूरा भी करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा उन सब प्रियों को जो गलत शिक्षाओं में पड़ गए हैं प्रभु जी उनके जीवन को छुटकारे को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा वैसे ही हम आपकी कलीसिया के दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन पर भी दया करें। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए, खेदित मन वालों को शांति मिले, बंधुओं को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का और आपके प्रसन्न रहने के दिन का और न्याय के दिन का प्रचार किया जाए। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में आने दीजिए। पवित्र आत्मा आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। रात्रि की सुरक्षा के लिए प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, आपका वचन हर एक के जीवन की रक्षा करे और कल जब हम आंखें खोलते हैं प्रभु आपका वचन हमारे जीवन से बातें करे और जब हम कल का दिन बिताते हैं प्रभु आपका वचन हमारी अगुवाई करे। हमारे परिवार के हर एक सदस्यों की सुरक्षा आपके द्वारा की जाए। हाँ प्रभु आपने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए इन प्रियों के साथ जुड़े हुए हर एक लोगों के जीवन के लिए हम आपके उद्धार के काम को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी जहां जहां आपका वचन सुनाया गया उनके सब के मनों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह प्रभु है और उनका मन आपकी ओर लगा रहे। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जैसे आपकी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है वैसे ही हमारी ओर फिर कर हम पर अनुग्रह करें, ऐसी दया चाहते हैं। प्रभु यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा एक एक के पाप धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे और बेतारी की आत्मा बहुतायत के साथ जुम्बिश करे, प्रेम की आत्मा बहुतायत के साथ जुम्बिश करे, भय की आत्मा से यीशु के नाम में छुटकारा दे और सामर्थ प्रेम और संयम की आत्मा को बहने दे। पवित्र आत्मा आपका राज्य निरंतर और निरंतर बढ़ता चला जाए क्योंकि आपका साम्राज्य युगान युग का। आपका वचन कहता आप परम धन्य है, अद्वैत अधिपति है, सारी अमरता आप में, आप अगम्य ज्योति में रहते हैं।
कभी आपको किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना देख सकता है। प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग आपकी है, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। आप सनातन राजा है, अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप शांति के दाता हैं, आप धीरज के परमेश्वर हैं, आप आशा के दाता हैं, आप दीनों के शांति दाता परमेश्वर हैं, जिसने हमारे क्लेश में हमें शांति दी ताकि उन्हें जो किसी प्रकार से क्लेश में शांति दे सके। आप महिमा के पिता हैं, आप दया के धनी हैं, आप प्रेम, अनुग्रह और शांति के दाता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक की कमी घटी को पूरा करें प्रभु जी। हर कल के दिन हर एक के कामों में आशीष में, बिजनेस में आशीष में, नौकरी में आशीष में, जो भी काम में हाथ लगाते हैं प्रभु, उन सब में आपकी आशीष को मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे हाथों के कामों को दृढ़ करते हैं और अपने हाथों के कामों को हमारे जीवन के लिए भी दृढ़ करते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के कामों, हाथ के कामों पर आशीष दें। हर एक के जीवन में आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हमारे मांगने और सोचने से बढ़कर काम किया, इसलिए हम आपकी धन्यवादी हैं। हाँ प्रभु जी, आपके सामर्थ को और आपके साम्राज्य को निरंतर हम बढ़ते हुए देख पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आप पवित्र 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 सेनाओं के हुए, सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय यीशु की, जय यीशु की। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की, जय मसीह की। कल मिलते हैं।